नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं पंचतंत्र की एक नई स्टोरी जो कि बहुत ही अच्छी है। द कनिंग जज। कनिंग का मतलब होता है क्रूर। क्रूर आप सभी समझ गए, जो कोई दया किसी पे दया नहीं दिखाता वो क्रूर है। जज यानी होता है न्यायाधीश, यानी कि जो न्याय करने वाले होते हैं। जज आप सभी जानते हैं, जो वकील जज मूवी में जो आते हैं, आप समझ गए होंगे जज का मतलब। जज यानी होता है किसी का न्याय करना, न्याय करने वाले उसे जज कहते हैं। तो कनिंग जज, तो ये जो न्यायाधीश है, न्याय करने वाले, वो क्रूर थे। कौन थे, क्या थे, क्या स्टोरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चिड़िया है, यहाँ पे बरगद का वृक्ष है, उसके बाद यहाँ पे एक बिल्ली है, यहाँ पे खरगोश, चिड़िया है। क्या क्या बात होती है, लास्ट में क्या होता है, क्या क्या सीखने को मिलेगा इंग्लिश में हमें यहाँ पे। और बहुत से अच्छे अच्छे पास्ट टेंस के यहाँ पे हमें नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी बात बताने वाला हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आप सभी मुझे खुद कमेंट करते हैं कि सर आप जो स्टोरी पढ़ाते हैं वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो ये अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। जैसे कि बताया, द कनिंग जज यानी कि क्रूर न्यायाधीश। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर लिव, कहीं रहते थे या रहता था। अ स्पैरो, स्पैरो यानी होता है गौरैया। एक चिड़िया है जिसकी प्रजाति मतलब उसे गौरैया कहा जाता है, उसे स्पैरो कहते हैं। जैसे कि पैरेट यानी तोता हो गया, पिजन यानी कबूतर हो गया, पिकॉक यानी मयूर हो गया, वैसी स्पैरो एक चिड़िया की प्रजाति होती है जिसे हम गौरैया कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो एक गौरैया रहती थी ऑन अ ट्री, ऑन यानी पर, अ ट्री यानी एक पेड़ पर रहती थी। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थी। ही वॉज यानी वह थी, वेरी हैप्पी। लेकिन यह क्या है, यहाँ पे ही लिखा है, यानी कि ये वो पक्षी क्या होगा, पुल्लिंग होगा, यानी कि वो लड़का पक्षी होगा, लड़का चिड़िया होगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वह बहुत खुश था। ही वॉज वेरी हैप्पी। यदि सी वॉज वेरी हैप्पी रहता तो वह बहुत खुश थी। अब लड़का है क्योंकि ही लिखा हुआ है तो हम समझ गए कि वह पुरुष प्रजाति का चिड़िया है, तो हम बोलेंगे ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। वॉज यानी था, इज होता यानी है। ही इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। टू हैव अ ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल, टू हैव यानी किसी चीज का पास में होना, उसके पास था, क्या था, अ ब्यूटीफुल, एक बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, एक सुंदर, एंड और कंफर्टेबल, कंफर्टेबल यानी होता है आरामदायक, एक सुंदर और आरामदायक नेस्ट, नेस्ट यानी घोंसला, ऑफ हिज ओन, ऑफ हिज ओन यानी हिज ओन यानी खुद का, यानी वो बहुत खुश था क्योंकि उसके पास क्या था, एक सुंदर और आरामदायक घोंसला, खुद का। ऑफ हिज ओन यानी उसका खुद का, ओन यानी खुद का, हिज यानी उसका। द स्पैरो यूज टू फ्लाई, द स्पैरो गौरैया, यूज टू फ्लाई, यूज टू का यूज हम क्या करते हैं, किया करता था। क्या किया करता था, फ्लाई यानी उड़ा करता था। यूज टू ईट, खाया करता था। यूज टू लीव, रहा करता था, उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। बहुतों को नहीं पता होगा, यूज टू पास्ट टेंस में ऐसे यूज होता है। यूज टू फ्लाई, उड़ा करता था, ऐसे यूज होता है। तो आप समझ गए यूज टू का मतलब क्या होता है, यूज टू फ्लाई। तो स्पैरो यूज टू फ्लाई, तो गौरैया उड़ा करता था। टू फार, फार यानी होता है दूर, बहुत दूर। ऑफ प्लेसेस यानी प्लेसेस यानी जो जगह से। टू पिक एट ग्रेन्स, प्लेसेस यानी अलग अलग जगह, दूर दूर की जगह उड़ा करता था। प्लेसेस यानी जगह, बहुत सारे जगह को प्लेसेस कहते हैं। प्लेस यानी जगह, बहस जुड़ा यानी प्लेसेस, यानी बहुत अलग अलग जगह में। टू पिक एट ग्रेन, पिक एट ग्रेन, पिक यानी होता है उठाना, क्या उठाने के लिए, एट ग्रेन्स, ग्रेन्स यानी अनाज उठाने के लिए। फ्रॉम सो मेनी फील्ड्स, फ्रॉम यानी से, किससे, सो मेनी फील्ड, सो मेनी फील्ड, सो मेनी यानी बहुत से, फील्ड्स यानी होता है खेत, यानी बहुत से खेत से वो क्या करता था, अनाज को उठाने के लिए जाता था। फुल ऑफ क्रॉप्स, फुल ऑफ क्रॉप्स यानी जो फसलों से भरा हुआ था। खेत फसल दोनों अलग चीज है। खेत यानी केवल जमीन हो गया, फील्ड जिसे कहा जाता है, फसल यानी उसको जो धान गेहूं जो भी चीज़ है वो फसल होता है। तो क्रॉप यानी फसल होता है। तो फसलों से वो क्या, अनाज उठाने के लिए दूर दूर उड़ा करता था, जाया करता था, उड़ा करता था। यूज टू फ्लाई है ना, उड़ा करता था। एट द सनसेट, एट यानी पर, द सनसेट यानी सनसेट यानी होता है सूर्य अस्त होना, जब सूर्य डूबने का समय होता है। और सनसाइन यानी क्या होता है, या फिर सनराइज का मतलब क्या होता है, जब सूर्य उदय होता है। सनसाइन यानी सूर्य का चमकना, सनराइज यानी उदय होना, सनसेट यानी सूरज डूबना, सूर्यास्त जिसे कहा जाता है। सनसेट, ही वुड रिटर्न टू हिज पर्च। अब यहाँ पे देखिए पर्च यानी क्या होता है, पर्च यानी होता है उसका बसेरा। तो उसे क्या करना होता था, अपने बसेरा में उसे लौटना होता था, लौट जाता था। सनसेट होता था तो वो क्या करता था, अपने बसेरा में लौट जाया करता था, क्योंकि अंधेरा होने के बाद फिर क्या हुआ, वन डे, एक दिन, द स्पैरो एट हिज फिल, वन डे एक दिन, द स्पैरो वो गौरैया क्या हुआ, एट हिज फिल यानी
फिल यानी होता है जी भर के खाना, एट यानी खाया, हिज फिल यानी पेट भरते तक उसने क्या किया, खाया यानी खाना खा लिया उसने, जो भी अनाज खाना था। बट कुड नॉट रिटर्न, लेकिन क्या हुआ, कुड नॉट रिटर्न यानी नहीं लौट सका, कुड यानी सका, कैन यानी सकना होता है, पास्ट टेंस में हम कुड का यूज करते हैं, बट यानी लेकिन, कुड नॉट रिटर्न लौट नहीं सका, रिटर्न यानी वापस लौटना, टू हिज नेस्ट, टू हिज नेस्ट यानी हिज यानी अपने, नेस्ट यानी घोंसला, टू हिज नेस्ट यानी अपने घोंसले में लौट नहीं सका। टू का यूज हम कब करते हैं बताया था आपको, जब हम कहीं जाने को दिखाते हैं, टू स्कूल, टू द मार्केट, तो हम कुछ चीज़ से संबंध बताते तो टू लगाते हैं। तो अपने घोंसला लौट नहीं सका क्योंकि क्या हुआ, अपना पेट तो भर लिया लेकिन बिकॉज यानी क्योंकि, अब कारण बता रहा है क्यों लौट नहीं पाया। ऑफ द हेवी रेन्स, ऑफ द हेवी रेन्स, हेवी रेन्स यानी होता है हेवी यानी भारी, रेन्स यानी वर्षा, बारिश, भारी वर्षा के कारण वो लौट नहीं पाया। विच कंटिन्यूड, जो, विच यानी जो, कंटिन्यूड यानी लगातार जारी था, कंटिन्यूड यानी जारी था। फॉर द होल नाइट, फॉर द होल नाइट, फॉर यानी के लिए, द होल, इसे होल नहीं पढ़ेंगे, वर्ड डब्लू नहीं पढ़ते, होल बस पढ़ेंगे, डब्लू साइलेंट होता है। होल नाइट यानी पूरी रात, जो पूरी रात बारिश हो रही थी इसलिए वो क्या किया, घर नहीं जा पाया। द स्पैरो हैड टू स्पेंड, हैड टू यानी करना ही था, यानी क्या होता है, कुछ चीज को करना ही होगा तो हम हैव टू का यूज करते हैं। आपको यू हैव टू सिंग, तुम्हें गाना ही होगा, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना ही होगा। उसी प्रकार से स्पैरो हैड टू स्पेंड यानी उसे बिताना ही था, हैड टू, तो पास्ट टेंस में हम हैड टू और प्रेजेंट टेंस में हैव टू का यूज करते हैं, हैज टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो स्पैरो हैड टू स्पेंड, तो स्पैरो को क्या था, स्पेंड यानी होता है बिताना, समय बिताना, हैड टू स्पेंड द होल नाइट, उसे रात बिताना ही था, इन अ बिग बैनियन ट्री, तो किसमें बिताया, इन यानी में, अ बिग बैनियन, बैनियन होता है बरगद का पेड़, तो बरगद का पेड़ को बैनियन बोलते हैं, ठीक है। तो बैनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ में रात बिताना ही था। अ लिटिल डिस्टेंस और छोटे से दूरी, लिटिल डिस्टेंस यानी कम दूरी, लिटिल यानी कम और कम दूरी पर डिस्टेंस, अवे फ्रॉम होम, अवे यानी दूर, फ्रॉम होम यानी घर की कुछ दूरी पर ही वो पेड़ था जहां पे उसे क्या था, रात बिताना पड़ा क्योंकि बारिश हो रही थी, सोचा कि चलो सुबह हो जाएगा तो चले जाऊंगा। फिर क्या हुआ देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट यानी अगली, मॉर्निंग यानी सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, वेन यानी जब, द रेन स्टॉप जब बरसात क्या हुई, स्टॉप यानी रुक गई, एंड द स्काई और आसमान, स्काई यानी आसमान, क्लाउड यानी बादल, स्काई यानी आसमान, बादल आप सभी को पता है जो सफेद काला भाप का होता है उसे क्लाउड कहते हैं। स्काई यानी जो नीला नीला आसमान दिखता है जहां पे कुछ नहीं दिखता, आपको समझ ले, सीधी सी बात है, नीला नीला दिखता है उसे स्काई कहते हैं। दोनों में अंतर होता है आसमान और बादल में, स्काई और क्लाउड। तो द स्काई बिकेम क्लियर, तो आसमान बिकेम यानी हो गया, क्या हो गया, क्लियर यानी आसमान साफ हो गया। द स्पैरो रिटर्न और जो गौरैया लौटा, रिटर्न यानी लौटा, टू हिज ट्री अपने पेड़ पर, अपने वही बरगद के पेड़ पर लौटा। ही वॉज और वह था, ही वॉज वह था, क्या था वो, इसे आप पढ़ के देखिए, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड देखिए नया आपको मिला होगा शब्द इसलिए मैंने लिख दिया हूं इसका उच्चारण, यदि आपको करते नहीं बने इसका मतलब भी लिख दिया हूं। एस्टोनिश्ड यानी होता है आश्चर्यचकित, और वह क्या था, आश्चर्यचकित था, आश्चर्य में पड़ गया। टू फाइंड अ रैबिट, फाइंड यानी पाया, फाइंड यानी पाना होता है, अ रैबिट एक खरगोश को पाया, क्या पाया, ऑक्यूपाइंग, ऑक्यूपाइंग यानी होता है कब्जे में जो ले लिया था, हिज ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल नेस्ट, उसके, हिज यानी उसके ब्यूटीफुल सुंदर और आरामदायक घोंसले को जो क्या कर लिया था, ऑक्यूपाइन कर लिया था, यानी कि अपने कब्जे में ले लिया था। अब आपको समझ आ गई स्टोरी यहाँ तक के कि वो रात रुका वहां पे बरसात के कारण, लेकिन जैसे ही वो सुबह अपने पेड़ पे गया, अपने घोंसले पे गया, तो वहां पे देखता है कि एक खरगोश ने क्या कर लिया, ऑक्यूपाइंग यानी कब्जे में ले लिया है उसके सुंदर और आरामदायक घोंसले को। उसके बाद क्या हुआ देखिए, डिटेल में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा और इसके बाद ये यहीं तक लास्ट है, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। द स्पैरो लॉस्ट हिज टेम्पर, और जो गौरैया थी क्या, लॉस्ट यानी खो देना, क्या खो दी, हिज टेम्पर, उसने अपना टेम्पर खो दिया। टेम्पर यानी होता है धैर्य भी होता है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। अब चिड़िया हमेशा आराम से रहती है लेकिन उसने अपनी प्रकृति खो दी यानी अपना धीरज खो दिया, टेम्पर यानी धीरज, धैर्य भी कहते हैं, अपना धीरज खो दिया। एंड स्पोक टू द रैबिट, और कहा, स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पोक होता है, स्पीक, स्पीक यानी होता है बात करना, स्पीक यानी बात करना या फिर बोलना, स्पोक यानी कहा या फिर बोला, एंड स्पोक और कहा या फिर बोला, किससे बोला, टू द रैबिट, टू द रैबिट। अब किससे बोल रहा है तो टू का यूज कर रहा है, संबंध बताता है, कहीं जा रहे हैं तो टू लगाते हैं, किसी से बोल रहे हैं तो टू लगाते हैं। टू द रैबिट, तो रैबिट से उसने कहा, स्पोक यानी कहा, क्या कहा,
इट्स माई होम, तो ये इट इज होगा, इट इज, तो इसको क्या शॉर्ट में लिखना रहता है तो यहाँ पे ऐसे हम कॉमा लगा देते तो इट इज हो जाता है। इस प्रकार से होता है, इट इज यानी यह है, माई होम यह है मेरा घर, यानी यह मेरा घर है। यू आर सिटिंग इन, अब यहाँ पर भी शॉर्ट में लिखा यू आर, तो ये कॉमा लगा है तो ये होगा ARE ऐसे, तो यू आर शॉर्ट में ऐसे लिखते योर, यू आर सिटिंग इन, तुम यहाँ मेरे घर में क्या हो, तुम यहाँ बैठे हो, सिटिंग इन यानी अंदर बैठे हो मेरे घर में। प्लीज क्विट दिस प्लेस एट वंस, क्विट यानी तुरंत, सॉरी क्विट यानी होता है यहाँ से बाहर जाना, क्विट यानी होता है यहाँ से बाहर जाना, यानी इस जगह को छोड़ दो। प्लीज क्विट द प्लेस, दिस प्लेस, कृपया ये जगह छोड़ दो। एट वंस, एट वंस यानी होता है तुरंत, एट वंस यानी तुरंत, देखिए नया मीनिंग है, एट वंस यानी तुरंत, यानी इस जगह को तुरंत छोड़ दो। उसके बाद क्या हो रहा है देखिए, डोंट टॉक लाइक फूल्स, डोंट ये भी डू नॉट है, डू नॉट यहाँ पे ओ रहता है कॉमा लग गया, डोंट टॉक यानी लाइक फूल्स यानी क्या मत करो, मूर्ख की तरह बात मत करो। लाइक यानी पसंद भी होता है, लाइक यानी जैसे भी होता है, मैं आपको मीनिंग हमेशा बताता हूँ, उसमें स्टोरी देखते हैं। तो डोंट लाइक फूल्स यानी मूर्ख की तरह या मूर्ख के जैसे, डोंट यानी मत करो, टॉक यानी बात, मूर्ख की तरह बात मत करो। रिप्लाइड द रैबिट, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, द रैबिट यानी खरगोश ने जवाब दिया। ट्रीज यानी जो पेड़ होते हैं, ट्रीज यानी बहुत सारे जो वृक्ष होते हैं। रिवर्स यानी नदियाँ, एंड लेक्स और झरने, लेक्स यानी झरने, सॉरी लेक्स यानी होता है झील, यानी कि जो पेड़, नदी और जो झरने होते हैं। डोंट बिलोंग टू एनीवन यानी वो किसी से संबंधित नहीं होते, एनीवन यानी किसी एक से संबंधित नहीं होते, बिलोंग होना यानी किसी से संबंधित होना, डोंट यानी नहीं होते, यानी ये जो पेड़, नदी, तालाब है, झील है, किसी एक से संबंधित नहीं होते, किसी एक का ये नहीं होता। प्लेसेस लाइक दिस, प्लेसेस लाइक दिस मतलब इस प्रकार के जो जगह है, दिस क्यों लिखा, दिस यानी एक जगह के बारे में बात हो रही है, प्लेसेस यानी बहुत सारी जगह के बारे में बात हो रही है, इसलिए दीज लिखा हुआ है, तो दोनों अंतर बताया था दिस और दिस में। तो प्लेसेस लाइक दीज इस प्रकार की जगहों में, आर योर्स ओनली, ये आर यानी है, योर्स ओनली तुम्हारे केवल, यानी ऐसी जगह तुम्हारी केवल कब होती हैं, सो लॉन्ग्स यानी बहुत दिनों तक, सो लॉन्ग्स यानी लंबे समय तक, एज यू आर लिविंग इन, एज यू आर लिविंग इन यानी तुम इस पर रहते हो, यहाँ रहते हो। अब इसका मीनिंग आपको क्लियर कर देता हूँ। खरगोश ये बोल रहा है कि पेड़ पौधे ये सभी जो भी है, नदी तालाब, ये किसी एक के नहीं होते, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे कोई बहुत दिनों तक रहता है तो ही उसे उसका जगह माना जाता है। इफ समवन एल्स यदि कोई और, समवन एल्स यानी कोई दूसरा, ऑक्यूपाइज इट इन कब्जा करता है इस पर, योर अब्सेंस, योर अब्सेंस यानी तुम्हारी अनुपस्थिति में, अब्सेंस यानी कोई तुम्हारी गैर मौजूदगी, जिसे उर्दू में कहेंगे, हिंदी में अनुपस्थिति में, तुम्हारी गैर मौजूदगी में यदि कोई यहाँ पे कब्जा करता है, इट बिलोंग्स टू द न्यू ऑक्यूपेंट, इट बिलोंग तो ये संबंधित हो जाता है, टू द न्यू ऑक्यूपेंट नए निवासी, ऑक्यूपेंट है निवासी, यानी जो नया रहने वाला है उसका हो जाता है। यदि वहाँ रहने वाला बहुत दिन तक वहाँ नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है, एब्सेंस रहता है, तो उसके जगह यदि कोई नया आ जाता है तो ये जगह उसका हो जाता है। समझ आ गई स्टोरी आपको, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। सो गो अवे तो दूर चले जाओ, गो अवे यानी यहाँ से चले जाओ, एंड डोंट डिस्टर्ब मी, और डोंट यानी मत करो, डिस्टर्ब यानी परेशान, मी यानी मुझे, डोंट डिस्टर्ब मी मुझे परेशान मत करो, एनी मोर यानी और ज्यादा, एनी मोर यानी और ज्यादा, यानी तुम मुझे अब और ज्यादा परेशान मत करो। खरगोश बोल रहा है ज्यादा दिन तक तुम यहाँ नहीं थे, मैं रह गया तो जगह मेरा हो गया। But the sparrow was not satisfied, लेकिन the sparrow जो गौरैया was यानी था, not नहीं था, satisfied यानी संतुष्ट, संतुष्ट होना यानी वो संतुष्ट नहीं था, उसके मन को ये सही नहीं लगा। with this illogical reply, illogical reply मतलब होता है विसंगत तर्क, illogical यानी जिसमें लॉजिक ना हो, कुछ भी बोले जा रहा है, ये कोई लॉजिक नहीं है भाई, कोई कारण नहीं है, बिना मतलब कि तुम बोल रहे हो, उसे illogical कहते हैं, हिंदी में तर्क विसंगत कहते हैं, यानी विसंगत जिसे कहा जाता है। तो तुम्हारे इस illogical जो रिप्लाई तुमने जवाब दिया, इससे मैं क्या हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। He said, उसने कहा, लेट्स आस्क अ पर्सन ऑफ विजडम, लेट्स आस्क चलो पूछते हैं, आस्क यानी पूछना भी होता है, किसी को कुछ काम देते तो भी आस्क कहा जाता है, किसी कुछ करने को कहते हैं तो भी आस्क कहा जाता है। लेट्स आस्क चलो पूछते हैं, अ पर्सन ऑफ विजडम यानी एक व्यक्ति जो क्या हो,
विजडम यानी बुद्धिमान, किसी बुद्धिमान व्यक्ति से पूछते हैं, देन अवर केस, तब हमारा जो केस है, जो मामला है, विल बी सेटल्ड, वो विल बी यानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेटल्ड यानी शांत हो जाएगा, हमारा मामला शांत होगा, कोई बुद्धिमान व्यक्ति से पूछते हैं। एट अ डिस्टेंस, और कुछ दूरी पर, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, फ्रॉम यानी से, द ट्री पेड़ से कुछ दूरी पर, देयर लिव्ड यानी वहां रहता था, लिव्ड यानी रहता था, अ वाइल्ड कैट, अ यानी एक, वाइल्ड यानी जंगली, कैट यानी बिल्ली, एक जंगली बिल्ली रहती थी। अब बिल्ली है तो रहती थी बोलेंगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली बात आ गई, तो एक बिल्ली रहती थी। द कैट समहाउ, और जो बिल्ली समहाउ कैसे भी, ओवरहर्ड, ओवरहर्ड यानी होता है सुन ली, उसने उनकी बात, देखिए लिखा हूं, ओवरहर्ड यानी सुन ली, इसे बहुत से लोग ओवरहियर्ड ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन ओवरहर्ड इसे पढ़ेंगे पास्ट टेंस में। उसने क्या कर ली, बात सुन ली थी। द डिस्कशन, डिस्कशन यानी चर्चा, चर्चा यानी दोनों के बीच की बात को, दैट की टुक प्लेस बिटवीन द स्पैरो एंड द रैबिट, टुक प्लेस यानी जगह ली, बिटवीन यानी बीच में, द स्पैरो एंड द रैबिट, और जो स्पैरो यानी जो गौरैया और खरगोश के बीच में क्या कर ली, उसने जगह ले ली, उन दोनों की बात को उसने सुना था और उसने क्या कर लिया, दोनों के बीच में जाके बैठ गया, बैठ गई मतलब बिल्ली इसलिए बैठ गई, उसका जगह इन दोनों के बीच में कहीं पे जगह रहा होगा, सुन रही होगी, तो उसने कहा चलो मैंने तो बात सुन ली है, क्या क्या बात हो रही है, कुछ फ़ायदा उठाया जाए। देखिए बिल्ली है दोनों के बीच में, अब कैसे आके बैठी वो भी लिखा हुआ है, ये लास्ट है उसका तो हो जाएगा, 20 मिनट तो दे दिया करें। द कैट, उसके बाद लिखा द कैट इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली यानी होता है तुरंत, बिल्ली तुरंत क्या हुआ, थॉट ऑफ अ प्लान, थॉट यानी विचार करना, सोचना, ऑफ अ प्लान यानी एक योजना, उसने एक योजना सोची, योजना बनाई। टुक अ होली डिप, टुक यानी लिया, टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक, टेक, टुक टेकन, टुक यानी होता है लिया, सेकंड फॉर्म। टुक अ होली डिप यानी एक पवित्र डुबकी, होली यानी होता है पवित्र, ये होली त्योहार वाला होली नहीं है, उसका स्पेलिंग HOLI होता है, HOLY, होली यानी होता है पवित्र, डिप यानी डुबकी, उसने एक पवित्र डुबकी ली, इन द रिवर यानी नदी में, एंड देन और फिर, सेट लाइक अ प्रीस्ट, सेट यानी बैठा, सिट का सेकंड फॉर्म सेट, सीट यानी बैठना, सेट यानी बैठा, अब बैठी बोलेंगे लड़की है मतलब बिल्ली है तो, देन सेट और बैठी, लाइक, लाइक यानी जैसे, मैंने बोला पसंद यानी भी लाइक होता है, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, लाइक यानी जैसे भी होता है, सेट बैठी, कैसे बैठी, लाइक अ प्रीस्ट, किसके जैसे, प्रीस्ट, प्रीस्ट यानी होता है एक संत, साधु, संत के जैसे बैठ गई। एंड बिगन और शुरू की, क्या शुरू की, बिगन यानी शुरू करना, बिगिन यानी शुरू किया, शुरू करना, बिगेन यानी होता है शुरू किया, पास्ट टेंस में बिगेन और प्रेजेंट टेंस में बिगिन, तो उसने क्या शुरू किया, चैंटिंग गॉड्स नेम, चैंटिंग यानी होता है दोहराना, उच्चारण करना, गॉड्स नेम यानी भगवान का नाम को उच्चारण शुरू किया, उसने दोहराया। इन अ लाउड, लाउड यानी होता है तेज आवाज में, इन यानी में, अलाउड यानी तेज आवाज में, लाउड टोन, टोन वही आवाज़ के जो प्रकार होता है सब टोन कहते हैं, सबका अलग अलग टोन होता है, धीरे बोलना, किसी का आवाज़ तेज, तो लाउड टोन यानी तेज आवाज़ में चैंटिंग करना शुरू किया, मंत्र का उच्चारण करना शुरू हुआ। वेन द रैबिट, जब, वेन यानी जब, द रैबिट खरगोश, एंड द स्पैरो और गौरैया, हर्ड द चैंटिंग, हर्ड यानी सुनी, इसे बहुत हियर्ड पढ़ते हैं लेकिन असली इसका हर्ड होता है, हर्ड यानी सुना, द चैंटिंग उच्चारण को सुना। दे अप्रोच्ड हिम, अप्रोच यानी वहां पहुंचना, हिम यानी उसके पास पहुंचे। विथ अ होप, विथ यानी साथ में, अ होप, होप यानी होती है एक इच्छा के साथ। टू गेट इम्पार्शियल, इम्पार्शियल मतलब होता है निष्पक्ष, कि गेट यानी मिलना, इम्पार्शियल जस्टिस, जस्टिस यानी न्याय, कि हमें एक निष्पक्ष न्याय मिल सके। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और क्या क्या, रिक्वेस्टेड यानी होता है रिक्वेस्ट करना, यानी होता है किसी से क्या करना, निवेदन किया, हिम यानी उससे निवेदन किया। टू पास अ जजमेंट इन द मैटर, पास अ जजमेंट मतलब एक निर्णय लो, इन द मैटर, मैटर यानी मामला, इस मामला में आप क्या करो, एक निर्णय लो। द कैट बिकम वेरी हैप्पी, और बिल्ली बिकेम यानी हो गई, वेरी हैप्पी यानी खुश हो गई। टू हैव यानी पाकर, बोथ ऑफ देम यानी दोनों को, बोथ यानी दोनों को, ऑफ देम यानी उन दोनों को पाकर। इन फ्रंट ऑफ हिम, फ्रंट यानी इन फ्रंट यानी होता है सामने, ऑफ हिम यानी उसके सामने पाकर। ही प्रिटेंडेड टू लिसन, प्रिटेंडेड यानी होता है दिखावा करना, उसने क्या किया, दिखावा किया। टू लिसन यानी सुनने का दिखावा किया। टू देयर आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट यानी होता है बहस, उन दोनों की बहस को सुनने का उसने क्या किया, दिखावा किया। बट एज सुन एज, लेकिन जल्दी से जल्दी, द राइट अपॉर्चुनिटी कैम, और जो सही, राइट यानी सही, अपॉर्चुनिटी यानी होता है मौका, केम यानी आया, और जैसे ही सही मौका आया, द कैट
पाउंज अपॉन बोथ ऑफ देम। द कैच, पाउंज यानी होता है झपट्टा मारना, अपॉन यानी ऊपर, बोथ यानी दोनों के, ऑफ देम यानी उनके। और बिल्ली ने जैसे ही मौका देखा उन दोनों के ऊपर क्या कर दिया, पाउंज कर दिया, पंजा मार दिया, उसके ऊपर झपट्टा मार दिया। एंड किल्ड और मार दिया। एंड एट और खाया, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, ईट एट ईटन, और हम पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। तो एट खाया, देम यानी उन्हें खा लिया, टुगेदर विथ ग्रेट रिलीज, टुगेदर यानी दोनों को एक साथ खा लिया, विथ ग्रेट रेलिस, रेलिस का मतलब होता है स्वाद, ग्रेट रेलिस मतलब होता है, देखिए रेलिस यानी स्वाद, ग्रेट रेलिस यानी बहुत स्वाद के साथ दोनों को झपट्टा मार के खा लिया। तो ये थी स्टोरी। मोरल देखते हैं, मोरल यानी शिक्षा क्या मिलती है। टसल ओवर ट्रिफल, टसल यानी संघर्ष, लड़ाई, ओवर ट्रिफल यानी छोटी सी बात में लड़ाई, मैटर यानी छोटे से मामला में, छोटे से मैटर, छोटे से मामला में जो लड़ाई होती है। मे सम टाइम, मे यानी हो सकती है, सम टाइम कभी हो सकती है। लीड टू अ सर्टेन डिजास्टर, लीड टू अ यानी आगे बढ़ना, लीड यानी हो जाना, सर्टेन डिजास्टर यानी कुछ आपदा, आपदा यानी होता है कोई बहुत बड़ी विपत्ति, यानी छोटे से मामला में लड़ाई करने से बहुत बड़ी विपत्ति भी आ सकती है। इसलिए छोटे छोटे मामलों को दबा देने चाहिए, कभी झगड़ा को बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ी विपत्ति भी आ सकती है। तो ये थी स्टोरी। देखिए डिटेल में बताता हूँ, इससे 20-21 मिनट लगता है, लेकिन आप देखे होंगे बहुत ही कम ऐसे शब्द या कुछ आपको परेशानी हुई होगी इतने बड़े स्टोरी में कि आपको समझ नहीं आया हो। कहीं पे भी यदि समझ नहीं आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट, मतलब नीचे कमेंट करेंगे तो उसका रिप्लाई करूंगा क्या क्या आपको प्रॉब्लम है। यदि पसंद आई हो मेहनत थोड़ी भी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।